रवि ये ले आ गया। हरी जी तुम बड़ी थी। हरी जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा यश गाया वेदों ने, पाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, अब यहाँ पे बैठ जा, तो इसको घुमा के बस ऐसे कर दियो। नीति नीति गाया बाकी सेट है बस, ठीक है। नीति नीति गाया वेदों ने, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, भला या बुरा मैं तेरा हूँ, भला या बुरा मैं तेरा हूँ, तेरी माया ने घेरा हूँ, तेरी माया ने घेरा हूँ, मैं सेवक फिर भी तेरा हूँ, मैं सेवक फिर भी तेरा हूँ, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, दिखा दो दर्शन आ जाओ, दिखा दो दर्शन आ जाओ, मेरी बिगड़ी तो बना दो, मेरी बिगड़ी तो बना जाओ, ओ भव से पार लगा जाओ, भव से पार लगा जाओ, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, जगत में कोई ना हमारा है, जगत में कोई ना हमारा है, मुझे बस सहारा है, भैया साइड हो मुझे जाओ, बस लाइव चल रहा, साइड हो जाओ। सहारा है, ओ नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी तुम करो ना बेड़ी, ओ नैया डोल रही मेरी, हरि जी तुम करो ना बदेरी, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। हो गए सदगुरु महाराज। हाँ जी। क्या टाइम बांधा अभी 12 बजे आप मैं क्या मैं तो तुम्हारे पास आया ये बताओ कितने बजे तक कितने गाना है आने वाले मृदनी इकट्ठे गाने रज के गाने 1 घंटा तो गाए उन्होंने गाया ही नहीं आप ही जल्दी आइए कौन आया नहीं बेटी आई, बेटी आई है ना कोई नहीं आया एक्टिवा से बेटी लेके चलो कोई बात नहीं बहुत अच्छा किया आपने थोड़ा दूर पड़ जाता है। हाँ कोई नहीं नेड़े हो जाओगे अपने घर करा ले सत्संग बिल्कुल नेड़े हो जाना तेरे घर अच्छा है। तो धीरे धीरे दिया
एक दिन मुंह मेरा मैं कितने बजे तक सर इसके नाम पर बोलेंगे माल कौन पूछो अंकल सर ग्यारह तो एक नैयर साहब आ जाइए 11 से एक बोला था अच्छा बोल रहे तू भजन बोल रहे ठीक है जिन्हें मर्जी बोल रहे ठीक है तू मैं हूँ कोई है नहीं ठीक है तो मैं बुला रहे हैं मेरे जिन्हें मर्जी बुला ले 2 घंटे बुला ले मैं बोली ठीक है जी आप भी मेरे तो आदत है बोलने की तेनों भी आदत है हाँ जी फिर किया ना बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की बोलो सच्ची सरकार की श्री परमदया जी महाराज की बोलो निजातम भगवान की बोलो सार भगवान की स्वामी जी महाराज की सियापति रामचंद्र महाराज की जय। कि तेरे नाम बिना तेरे नाम बिना मेरे दाता मैनू कौन गरीब नू जाने दे तेरा ना लेके रंग पार जावा मैनू आसरा तेरे नाम दा के तीन लोग नबी खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता कर ना सके गुरु चाहे सो क्योंकि कहते हैं कि जो गुरुदेव कर देते हैं वो कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भगवान हो कुछ भी हो, पर जो गुरुदेव ने कह दिया वो कह दिया। क्योंकि हम सब पर श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा है। आज हम इस परिवार में नैयर अंकल फैमिली में हम एक सभी इकट्ठे हुए हैं। उपलक्ष्य ये है कि स्वामी जी के जन्मदिन की खुशी में और सचिन भैया की जन्मदिन हम सब मना रहे हैं और उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। तो आइए उन्हीं की कृपा है, अगर तो उन्हीं से कहते हैं कि अपनी कृपा बरकरार रखें। गुरु महाराज जी सदैव अपनी कृपा सब पर बरसाए रखें। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, गुरु नाम गालो
सरकार की बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। तो आइए आज संगत देखो कितनी दूर दूर से चल के आई है। अभी लुधियाना से भी आ गए, आप भी सब आए दूर दूर से चल के, कोई चंडीगढ़ से, बड़ी दूर दूर से संगत आई है, क्योंकि गुरु महाराज जी से प्रेम और प्यार इतना है सबका कि सब खींचे चले जाते हैं। और जब खींचे चले आते हैं तो एक ही बात दिल में आती है, और क्या कहना है, वो तेरे इश्क ने कुड़ियां पाइयां ते मैं दौड़ी दौड़ी आइयां, तेरे इश्क ने कुड़ियां पाइयां ते मैं दौड़ी दौड़ी आइयां, मैनू आप मचानी साइयां, मैनू आप मचानी साइयां, तू सदिया के मैं आइयां, ये तेरे इश्क ने कुड़ियां पाइयां ते मैं दौड़ी दौड़ी आइयां।
भी थोड़ा नाचना चाहिए, खुशी मना रहे जन्मदिन है। तेरे इश्क की दुनिया पाया, मैं दौड़ी दौड़ी आया। मैनू आप न जानी सैया, मैं कमली मैं रमणी लोगो, ओ मैनू जग दी खबर ना कोई, मैनू जग दी खबर ना कोई, मैनू जग दी खबर ना कोई। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਬੜੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ دیਵਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਮੈਂ ਰਮਣੀ ਲੋਗੋ, ओ मैनू जग दी खबर ना कोई, मैनू जग दी खबर ना कोई। ओ वेख वेख के सोना उगड़ा, वेख वेख के सोना उगड़ा, वेख वेख के सोना। ओ मेरे सतगुर कमली होइया, तेरे इश्क दी दुनिया पाया, मैं दौड़ी दौड़ी आया। तेरे इश्क दी दुनिया पाया, मैं दौड़ी दौड़ी आया। मैनू आप न जानी सैया, मैनू आप न जानी सैया, ओ तू सदिया ते मैं आया, तेरे इश्क दी दुनिया पाया, मैं दौड़ी दौड़ी आया। तेरे इश्क दी दुनिया पाया, मैं दौड़ी दौड़ी आया। तेरे इश्क दी दुनिया पाया, मैं दौड़ी दौड़ी आया। गाना नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਭਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ओ मेरी बाना छड़ देना, मेरी बाना छड़ देना, कि सतगुर मैं लड़ खड़िया तेरा। मेरी बाना छड़ देना, कि सतगुर मैं लड़ खड़िया तेरा। ओ मैं लड़ खड़िया तेरा, के मैं लड़ खड़िया तेरा। ओ मैं लड़ खड़िया तेरा, के मैं लड़ खड़िया तेरा। ओ मेरी बाना छड़ देना, मेरी बाना छड़ देना, तारा मैं लड़ खड़िया तेरा। मेरी बाना छड़ देना, सतगुर मैं लड़ खड़िया तेरा। पापी शरणागत आया, पापी शरणागत आया, पापी शरणागत आया, पापी शरणागत आया। तुम भक्ति उदाहरण दी, तुम भक्ति उदाहरण दी, कि दाता मेरे शिष्या तेरा। मेरी बाना छड़ देना, सतगुर मैं लड़ खड़िया तेरा। मेरी बाना छड़ देना, कि सतगुर मैं लड़ खड़िया तेरा।
वो रूह गट गट हो गई है, रूह गट गट हो गई है, रोटियां दर्शन करके तेरे गट गट हो गई है। तेरे प्यार के चरणों में, तेरे प्यार के चरणों में वो पीते दिला तो तू भी है। रूह गट गट हो गई है, रोटियां दर्शन करके तेरा बोलो जयकारा बोल मेरे, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की, बोलो श्री सच्ची सरकार की, स्वामी जी महाराज की। बैठ जा नीडे में। बोलो जयकारा बोल मेरे, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की। जल्दी आओ। अच्छा एक बार फिर जा रहे हैं। मनमोहन कृष्ण मुरारी, श्री गुरु नानक अवतारी, दोहां दी एक कोई माया, भेद कोई समझ ना पाया। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। मनमोहन कृष्ण मुरारी, श्री गुरु नानक अवतारी, मनमोहन कृष्ण मुरारी, दोहां दी एक कोई माया, भेद कोई समझ ना पाया। दोहां दी एक कोई माया, भेद कोई समझ ना पाया। मनमोहन कृष्ण मुरारी, श्री गुरु नानक अवतारी, मनमोहन कृष्ण मुरारी, श्री गुरु नानक अवतारी, दोहां दी एक कोई माया, भेद कोई समझ ना पाया। दोहां दी एक कोई माया, भेद कोई समझ ना पाया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਦਾਂ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋਗੇ ਨਾਗਿਨ ਕੀਤੀ ਛਾਇਆ ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕੈਸਾ ਨ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾਇਆ।
वो अंदर बात बोलो जयकारा बोल मेरी। देखो संगत बैठी है, नहीं होगा तो जयकारा की आवाज नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरी। श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। ओ हम ना भूलेंगे तुमको सावरिया। क्योंकि कहते ने कि हर इंसान ने चले जाना, धरती ते पर चले जाना सबने, पर एक परमात्मा का नाम सदा रहे। इसे करके कहने ओ हम ना भूलेंगे तुमको सावरिया, हम ना भूलेंगे तुमको सावरिया, हम ना भूलेंगे तुमको सावरिया। बुलाने की कोशिश ना करना, बुलाने की कोशिश ना करना, बुलाने की कोशिश ना करना। हम ना भूलेंगे तुमको सावरिया, हम ना भूलेंगे तुमको सावरिया। सारे गाओ। हम ना भूलेंगे तुमको सावरिया, हम ना भूलेंगे तुमको सावरिया। बुलाने की कोशिश ना करना, बुलाने की कोशिश ना करना, बुलाने की कोशिश ना करना। रास्ता प्रेम का है अनोखा, शाम फिर भी हम चल पड़े हैं। रास्ता प्रेम का है, वो रास्ता प्रेम का है अनोखा, शाम फिर भी हम चल पड़े हैं। रास्ता प्रेम का है, ओ हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, ओ हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा। तुम छुड़ाने की कोशिश न करना, छुड़ाने की कोशिश न करना, तुम छुड़ाने की कोशिश न करना। हम ना भूलेंगे तुमको सावरिया, हम ना भूलेंगे तुमको सावरिया, हम ना भूलेंगे तुमको सावरिया, हम ना भूलेंगे तुमको सावरिया। हाँ, बुलाने की कोशिश न करना, बुलाने की कोशिश न करना, बुलाने की कोशिश न करना। और भगवान क्या कहते हैं? श्री गुरु महाराज जी ने भी कहा कि मैं कृष्ण के अवतार में आया। और क्या कहते हैं भगवान? जिसका कोई नहीं उसका तू है, ऐसा
मुकर जाने की कोशिश ना करना, मुकर जाने की कोशिश ना करना, अपना वादा निभा दे सावरिया, अपना वादा निभा दे सावरिया, मुकर जाने की कोशिश ना करना, मुकर जाने की कोशिश ना करना, हम न भूलेंगे तुमको सावरिया, हम न भूलेंगे तुमको सावरिया, तुम भुलाने की कोशिश ना करना, तुम भुलाने की कोशिश ना करना, तुम भुलाने की कोशिश ना करना, भुलाने की कोशिश ना करना, भुलाने की कोशिश ना करना, भुलाने की कोशिश ना करना। सारे बोलो जय गुलाबी मिलके बोलो जय गुलाबी जी बोलो जय गुलाबी गज के बोलो जय गुलाबी धरती बोले जय गुलाबी अम्बर बोले जय गुलाबी लिखनी वाले जय गुलाबी हारों वाले जय गुलाबी सब प्यारे जय गुलाबी 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 लिखनी वाले जय गुलाबी हारों वाले जय गुलाबी सबसे प्यारे जय गुलाबी सब प्यारे जय गुलाबी जय गुलाबी जय गुलाबी जय गुलाबी जय गुलाबी बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो सच्ची सरकार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी आप संदीप जी से भावपूर्ण इतने सुंदर भजन सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था सब मंत्र मुग्ध हुए पड़े हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं आ रही थी किसी तरफ से। अब परम पूज्य स्वामी जी से हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मुझे कुछ बोलना नहीं आता, ना मैंने कभी बोलने की कोई प्रयास किया है, ना मैंने कोई प्रैक्टिस की है। जो स्वामी जी प्रेरणा कर देते हैं, दो शब्द बोल देता हूँ। आज सुबह स्वामी जी बैठे थे तो वो एक बात प्रवचन के रूप में या अपने आज्ञा के रूप में या अपने मुख्य वाक्य के रूप में सुना रहे थे कि शिष्य क्या होता है, शिष्य क्या होता है। उन्होंने कहा जी शिष्य जीरो है और शिष्य तब बनेगा जब जीरो हो जाएगा, जब उसके ख्याल, उसके भाव, उसके कर्म सब अपने गुरु के साथ एक जैसे हो जाएंगे, उसकी सोच, तब वो शिष्य बनेगा। और जब वो यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर वो कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तो गुरु के बराबर ही होगा, तो वो जीरो हो जाएगा उस टाइम। मुझे इससे संबंधित एक बात याद आ गई, मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो शिष्य है उसका क्या फर्ज है। तो गुरुजी से पूछता है कि जी मेरे बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरे ऊपर बहुत कष्ट है, मैं कैसे मेरे कष्ट सारे दूर हूँ। तो उन्होंने उसको बड़े प्यार से बिठा के समझाया, जैसे हम जैसे बेवकूफ होते हैं, कष्टों में ही रहते हैं हमेशा। तो कहने लगे देख 5 तरीके हैं अपने कष्ट दूर करने के। उनमें से सबसे पहला तरीका है कि सवेरे जल्दी उठो, नहाओ धो और अपने गुरु दरबार में जाके सेवा करो। ये पहला तरीका। जब आप सेवा करने लगोगे तो आपका मन उधर जुड़ने लगेगा और आपका अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगेगा कि मैं जाता हूँ गुरु दरबार में। कहते दूसरा तरीका फिर ये है कि महापुरुषों की संगत में जाके बैठो। वहां से तुम्हें कभी ना कभी कोई ऐसी चीज सुनने को जरूर मिलेगी जो आपके हृदय के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर ऐसा असर कर जाएगी जो आपका रास्ता बदल देगी। तीसरा तरीका ये है कि ग्रंथों का पाठ करो, क्योंकि हर ग्रंथ में भी कुछ न कुछ अच्छा लिखा हुआ है।
और जो भी आपको भा जाएगा और आप उसके पीछे चलने लगोगे तो वो आपको ठीक रास्ते पर ले जाएगा। चौथा भी उन्होंने ऐसे ही समझाया। पांचवा उन्होंने ये समझाया कि जब आप अपने गुरु के पास जाने लगोगे और आपका ध्यान ये सब कुछ करने के बाद अपने नाम में लगने लगेगा तो फिर गुरु कृपा होगी। ये गुरु है जिसके साथ आपकी सीधी बातचीत हो सकती है और वो आपके सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। तो हम तो हर वक्त रोना ही लेके बैठे रहते हैं स्वामी जी के पास कि हमारा ये कष्ट है, हमारा वो कष्ट है, और वो दूर भी करते हैं। मैं तो महाराज जी के समय से देखता आ रहा हूँ, बड़े महाराज जी के समय से जो तकलीफ उन्होंने हमारे पर देखी वो अपने आप ही ठीक करती। हमें कुछ कहना नहीं पड़ा, कभी बताना भी नहीं पड़ा। बोल जाएगा राम बोल मेरे श्री महाराज की जय। अब मैं परम पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद दें हम सबको। हम खुशकिस्मत हैं कि वो हमारे पास आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं, नहीं तो लोग तरसते रहते हैं हमसे भी। स्वामी जी महाराज। आते जो बैठ जाओ, जो आए बैठ आते जाओ, पीछे बैठाते जाना, बड़ी जगह आगे बैठने के लिए। रास्ते में बैठ जाओगे तो फिर कैसे आएगा? बैठो बैठो, सारी दरी खाली है। आगे चले जाओ, आगे ओम सत्यम बोधमयम नारूप्यम बलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम। ओम सत्यम बोधमयम नारूप्यम बलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम। रतन जड्य शीर्ष सुवर्मुक्त शिवेराम परिशोभितम कामालभूषितम च हृदय सिंहासने स्थितम। भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमः। बंदो गुरु चरण सरोज मुद मंगलयागार। यही सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुराजी के सिमरण मात्र से नाशक विघ्न अनंत। ताते सर्वरंभ में ध्यावत है सब संत। अपने अपने हृदय में सतगुरुदेव नगरी निवासी भगवान का पावन ध्यान करते हुए सभी जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा, बोलो बोलो साचे दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज की प्यारी संगत है, चंडीगढ़ की प्यारी संगत है। आप सदा खुश रहो। मौका मिल गया इकट्ठे होके बैठने का, हो गया सत्संग। गुरु भाई इकट्ठे होके बैठेंगे, सतगुरु की चर्चा करेंगे, सत्संग हो गया। ये तो सत्संग है। जिस बहाने सतगुरु याद आवे वो सत्संग। ये जहाँ साल में एक बार सत्संग होता है, बहाना बना है। तो सज्जन का जन्मदिन 18 को है और धर्मानंद का 19 को है। इसी बहाने सज्जन मेरा जन्मदिन मनाता है और मैं सज्जन का जन्मदिन मनाता हूँ। और हम जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, खाते पीते मौज उड़ाते हैं। खाने पीने की मौज भी है और एक मौज है कि हम
गुरु महाराज जी की महिमा सत्संग सुनते हैं आपस में। सत्संग देखो, अगर गुरु भाई मिलता है तो सत्संग हो जाता है, और कोई मिलता है तो सत्संग नहीं होता। जहाँ रिश्ता है सत्संग होता है। सो कैसे हो जाता है? जब दो गुरु भाई मिलते हैं तो उन्हें अपने गुरुदेव की याद आती है। जो समय बीत गया, जो अपनी उम्मीदें हैं, अपने भाव हैं, वो जागृत हो जाते हैं। कोई बेचारा जा रहा था सफर करता हुआ, रात पड़ गई, कहाँ रहे, ये गांव में चला गया। उस गांव में उसे याद आया, इस गांव में तो हमारे गांव की एक बेटी बैठे ब्याही हुई है, मैं रात जहाँ रहूँगा, कोई नहीं, चलो संदेशा भेजते हैं, थोड़ा सुख शांत सुख स्नेहा मिल जाएगा। संदेशा भेजा, ठीक है, दोनों मिले। अपने मुंह बोले भाई के पास बैठकर अपनी पुरानी बातें करने लगे। उन्हें अपने माताजी, अपने पिताजी सब याद आते हैं और उसी प्रेम में विभोर हो जाते हैं। याद आई, कौन याद आया? वो याद आया जिसने दुनिया की तमाम यादें भुला दी। दुनिया की यादें हमें क्या देती हैं? आपको पता है, उस जो याद आता है वो कुछ देता है। दुश्मन याद आए तो कुछ मिलता है। हमारा हृदय अनुभव करता, महसूस करता है। अपना स्नेही परिवार याद आए तो स्नेह जागृत होता है हृदय में। एक बात छोटी सी है, मुझे नहीं पता सच है या झूठ है। हम दुनिया में जो भी दुनिया के पदार्थ हैं सबको महसूस करते हैं। आंखें हमें क्या देती हैं? कुछ अनुभव देती हैं। जो आंख देखने से अनुभव होता है, कान नहीं दे सकता। जीवा हमें जो महसूस कराती है वो नाक नहीं करा सकता। नाक की ड्यूटी जो हमें अनुभव देता है वो नहीं। तो दुनिया के जितने पदार्थ हैं, कुछ देखे जाते हैं, कुछ सुने जाते हैं, कुछ सूंघे जाते हैं, कुछ चखे जाते हैं, कुछ छुए जाते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हमारी हैं। ये इस दुनिया की शक्लों सूरतों और रस और मान समान इत्यादि का सब कुछ हमें टच देती है, हमें स्वाद देती है। अब जहां हमारा ख्याल गया उसने हमें कुछ दिया। ऐसा हो गया जैसे हमने मछली की डली, बैठ जा बेटा, बैठ जाओ, मिश्री की डली पानी में घोली, पानी हो गई। नमक की डली पानी में घोली, पानी होगी। वो डली कौन सी है जिसमें जाए उसमें घुल जाती है? वो हमारा ख्याल है, वो हमारी चेतना है। हम अगर ये सोचें कि मैं चित्त कहाँ दे रहा हूँ और वहां से मुझे क्या मिल रहा है, ओहो मैं क्यों जा रहा हूँ? रास्ते में जाते हैं, गंदगी पड़ी है, बदबू आती है, हम बचकर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ख्याल जो हमें अच्छा बुरा महसूस कराते हैं, उन ख्यालों को हम रोक नहीं सकते। अगर हम इसी चेतना को, चित्त को परमपिता परमात्मा में लगाएंगे, गुरुदेव में लगाएंगे, उसके नाम में लगाएंगे, ये घुल कर उसका स्वरूप हो जाएगा। सीधी सी बात। जैसे मिश्री गली तो पानी बन गया, नमक गला हुए पानी बन गया। इस चित्त को किस तरह से हम
आत्मा में, परमात्मा में, प्रभु के नाम में, उसमें जिससे बिछड़कर हम ये बंदे बने, जीव बने, उसमें कैसे लगाए? ये सोचने वाला भक्त होता है, ज्ञानी होता है, बैरागी होता है, संत होता है, महात्मा होता है, कुछ भी कह लो। ये सोच जिसके अंदर जाग जाए वो भव सागर से तर जाता है। कैसे आए सोच, कैसे समझ पड़े? पानी में छलांग लगाया, तैराक हाथ पैर हिलाता है, मजे से तैरता है। और जो तैराक नहीं है, पानी में गिर गया, वो भी हाथ पैर हिलाता है पर डूब जाता है। बस इतनी बात है। हमें ये सीखना है। हमें किसी ने गिराया, इस दुनिया में डाला है, किसी ने हमें 84 में डाला हुआ है, उसने डाला है, और इससे निकलना भी वही बताएगा, दूसरा नहीं होगा। वो कौन है? कहते हैं ईश्वर अंश जीवा विनाशी, परमपिता परमात्मा परिपूर्ण, हम उसके अंश हैं, मतलब उसके भाग हैं, उसके हिस्से हैं। और फिर चेतन अमल सहज सुख राशि, जैसे परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद है, ऐसे हम हैं, पर उससे बिछड़कर उसे भूल गए, उसे बिछड़कर उसे भूल गए। और हर जीव उसी को ढूंढ रहा है। सुख को ढूंढता है, दुख को कोई नहीं ढूंढता। और सुख ढूंढते ढूंढते कहीं कहीं फंस जाता है और चिल्लाता है। वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस बिन आवे हाथ, वस्तु तब पाइए भेदी विधि साथ। क्या ढूंढ रहा है सकल संसार, सुबह से शाम तक सारा दिन दौड़ भाग लग रही है। कोई सिर के बल चलता है, बैठ के सोचता है, कोई पांव के बल से दौड़ता है, कोई हाथों से दौड़ता है, करता है कुछ मिलेगा, करता है कुछ मिलेगा, भागता है कहीं पहुंचना है, दिमाग से दौड़ता है। किधर दौड़ रही है? वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस बिदावे हाथ, वस्तु तब पाइए भेदी ये साथ। सतगुरु भेदी भेद बताता है। और कैसे भेद बता देता है? हम जिसको ढूंढते हैं हम उसे पहचानते नहीं। हम जिसे ढूंढते हैं उसे पहचानते नहीं। अगर भेदी आ जाएगा तो वो ये बताएगा, हाँ भाई वो ये है, बात खत्म होगी। वो कौन है? हर इंसान अपने आप से बिछड़ गया, अपने आप को भूल गया। बस बात सिर्फ इतनी है, खाली भूल गया। तो पंजाबी में कहते हैं, है तो ठीक पर मत मारी गई, मत मारी गई। और गुरु महाराज कहते हैं, अपनी मत त्याग। जो तू भूला है, बहुत वहम तेरे अंदर पड़े हैं, इसको छोड़। जो सतगुरु ने कहा, अपनी मत त्याग, गुरु की मत ले आने। सतगुरु ने मत तो दी, हमने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा क्यों कहा, ऐसा मैं क्यों करूं। कहीं गुरु मेरा बेड़ा तो नहीं बैठा देंगे? मेरी तियां, मेरे पुत्र, मेरी जायदाद, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा सम्मान, मेरा परिवार, ये मेरा है। हाय हाय, कि मुझे ये न कह दे कि तू आश्रम चला है।
सोचते हैं जो है वो तो है ही, पर जो मुझे और मैं ढूंढता हूं वो भी मुझे मिल जाए बहुत मुश्किल है। बर्तन मैला है, खट्टा उसमें है, दही है, कूड़ा करकट मैल है, अब दूध कैसे डालोगे उसमें? जब झूठ से हमारी प्रीत हो गई है तो सच कैसे जाएगा उस हृदय के अंदर जहां झूठ बैठा हुआ है? जो दिखे शक्ल में ना से, जो पैदा हुआ है और डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो झूठ है। आप सब कुछ देखते हो दुनिया में, ये मेरा है, ये उसका है, ठीक है, ये तेरा है, ये उसका है। जो तेरा है और उसका है, जिसको तू देख रहा है, जान रहा है, ठीक है, वो तेरा, वो उसका है, कोई बात नहीं। पर तू बता कि तू कौन है जो ये न्याय कर रहा है, ये फैसले दे रहा है? तुम कौन हो? घर बार दुनिया सब कुछ राजपाट सतता मेरी, और जो कह रहा मेरी वो क्या है? तब कोई पता नहीं, वो देखा ही नहीं। उसको कौन दिखाएगा हमें? हम तो उसको ढूंढ रहे हैं। सारी दुनिया जब से बनी आज तक जो चीज देखता है, चखता है, सूंघता है, देखता है, जिसमें एंजॉय लेता है, आदमी को दुख कितना होता है? बंदी बोलो, कोई मापतोल है? तेरे पास है मापतोल? दुख कितना होता है? नहीं पता? अरे मैं अभी बता देता हूं। जितना तू सुख मांगती है उतना ही दुख होता है, सीधी सी बात। जितनी किसी की डिमांड होती है सुख पाने की, उतना ही वो दुखी होता है। सुख मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं। हार बनाना सोने का, हाय हाय खर्चे कटाए, दिन रात काम किया, हार मिल गया सोने का, ले गए चोर, बात खत्म होगी। दुख हुआ। महात्मा बुद्ध ने बहुत सोचा दुनिया को दुखों से बचाने के लिए। उन्होंने सूत्र ढूंढा है, लंबे चौड़े प्रवचन कौन याद रखता है? ये तो दिल लगाने के लिए है कि थोड़ी देर के लिए आप अपने घर बार को भूल जाओ। जितनी देर आप अपने 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 मेरा मेरा उसको भूल जाओगे, रेस्ट मिलेगा दिमाग को। वो बोझ है, सिर पर बोझ रखा है, गर्दन टूटी जा रही है, क्या करोगे? बोझ उतार के रख दोगे, थोड़ी देर सांस लोगे, रिलैक्स हो जाओगे। ये आपको रिलैक्स करने के लिए संदीप भजन सुनाता बढ़िया बढ़िया कि तुम्हें घर अपने को भूल जाओ। लड़ाई करके आईया, पति देव ने 2 सुनाइया, सस ने 4 गल्लां सुनाइया, पति देव ने सुनाइया, और की फिक्र चिंता लगी, खोपड़ी से बोझ पै गया। सस में आगे ये भजन सुनाए, वो भूल गया, थोड़ा दिमाग रिलैक्स हो गया। और हम क्या कर सकते हैं? और कोई काम की गल याद रही तो पावर बन जाएगी। ये इसलिए है क्या कह रहा था? तो बताओ वो क्या चीज है जिसको ये ढूंढ रहा है दिन भर रात? वो इसका अपना आप से जो गुम हो गया, मैं कौन हूं, याद आया। तो बहुत सारी किताबें छपती रहती है मिशन में, बहुत सारी। तो एक किताब छपी है, मैं कौन हूं, उसमें इसके बारे में मैटर लिखा हुआ है।
जिससे आदमी को थोड़ा चेतन होता है कि मैं कौन हूं। किताब का नाम रखा और वो किसने लिखी? हमारे भारत में हर हमेशा बड़े बड़े महापुरुष सदा अवतरित रहते हैं, बड़े बड़े महात्मा। कभी वो फंक्शन में होते हैं, कभी फंक्शन में नहीं होते, पर सदा रहते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर कि मैं इस संसार में सदा अवतरित रहता हूं। मेरे दो रूप हैं संसार में आने के, एक नित्य अवतार है, एक निमित्त है। निमित्त है किसी कारण से आप वहां गए, नित्य है अपनी मौज से चलते फिरते रहते हैं, कोई काम नहीं है। नित्य अवतार परमात्मा के संतों के रूप में होते हैं, और निमित्त तो आप जानते ही हैं। राम बन के आए रावण के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, रावण वाला। और कृष्ण बन के आए कंस के लिए, कंस ने बड़ा कूड़ा कर रखा था, उसे उठाने के लिए आए। और क्या नरसिंह भगवान, नरसिंह, क्योंकि शिव जी ने वरदान दे दिया, जो मांगा हिरण्यकश्यप को, मुझे ना कोई जानवर मारे, ना कोई बंदा मारे, ना इंसान मार सके। यथार्थ तो जानवर भी कोई नहीं मारेगा, बंदा भी कोई नहीं मारेगा। उसने कहा कि तब बंदे वर्गा शरीर, शेर वर्गा मुंह बना के आ गया। 10 मैं कौन हूँ? जानवर हूँ या इंसान हूँ? कहता ना जानवर ना इंसान में, तैयार हो जाए। निमित्त कारण आते हैं, अनित्य नित्य रूप में आते हैं। तो मैं कौन हूं? कौन बताएगा हमें? हम भूल के याद कौन कराएगा? अब बताओ कौन याद कराएगा? वही याद कराएगा जिसके हो वो ईश्वर खुद इस संसार में गुरुजनों महापुरुषों के रूप में आकर याद कराता है, चेतना जगाता है। अनेक जन्म लग जाते हैं। संस्कार होते, ढूंढता है। हाँ, पार्वती के रूप में, पार्वती के रूप में हिमाचल की लड़की पार्वती आ गई। शिव जी को ढूंढते ढूंढते उसी को ढूंढना है। फिर उसके पेपर हुआ कि वो है भी है कि नहीं। शिव जी ने पेपर लिया, उसने कहा अरे क्या धूल मिट्टी मले रखता है, समाधियां लगाए रहता है, वो शिव जी के पास क्या लेना। उसने तो काम को भस्म कर दिया है, उसको तू क्या करेगी उसके पास जाकर। तो कहने लगा अच्छा आज ऐसा कहते हो, उसको तो काम छू भी नहीं सकता, वही शिव है। कब तक जिद रखेगी? अपनी जिद ले रखी है ना कि उसी से शादी करूंगी। कहती है जन्म जन्म रही रगर हमारी, अनेक जन्म बीते दे तो बीत जाए, बरूं तो शंभू रहूं कुमारी। जो भेद किसने बताया था? उसके गुरु नारद ने बताया था। यही भेद बताया था कि वो है जो आपको वो चीज दे सकते हैं जिसके बाद किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। तो भूल गए अपने घर को। दौड़ भाग कब खत्म होगी? घर ढूंढने की। जब घर मिल जाएगा तो दौड़ भाग खत्म हो जाएगी। अपने आप को ढूंढती है ये रूह, टक्करें मारती सब जगह। टक्करें मारती है। टक्कर कैसे लगती है बोलो? आपने देखा होगा
कौवे को, कबूतर को, चिड़िया तो रही नहीं, प्यारी मर गई। अगर उन्हें शीशा नजर आ जाए तो चोंच मार मार के चीज तोड़ देती है। जैसे हम दुनिया से विषय भोग विलास मान समान राग द्वेष में टक्कर खा खा के अपना जन्म भ्रष्ट कर देते हैं। अभी समझे? वो तो चमक है, वो तो तेरा ही परछाई है, और वह दिखता क्या है शीशे के अंदर? उनकी अपनी शक्ल दिखती है। उनको ये पता नहीं कि ये मेरा परछाई है, वो उसको सच समझकर उसे लड़ते हैं। इसी प्रकार हम भी दुनिया में मेरा पुत्र, मेरी धी, मेरा पैसा, धन, मकान, जायदाद मैंने किया, मुझे मिला, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ मिल जाता है, और जो मिलता है वही तुम्हारा खून पी जाता है। आज राम नाम से इंसान जिसके लिए जीता है वो रह जाता है, और इसे इकट्ठा करने वाला चला जाता है। कोई बंदा विषय नहीं भोगता, विषय बंदे को भोग जाता है। ऐसी विचित्र माया उस संसार की बिना सत्संग के नहीं मिला करते। अभी रणवीर कुछ बोल रहे थे, अब पता नहीं साढ़ा रोटी पकान चला गया रणवीर है कि नहीं, बह जा, मुझे कोई पता नहीं। अभी ये कुछ बातें बोल रहा था। सत्संग सेवा सिमरन, क्या बोल रहे थे? महापुरुषों के पास जाओ, सत्संग सेवा सिमरन, सत्संग सेवा सिमरन अध्ययन। अध्ययन क्या होता है? पढ़ना, सदग्रंथों को पढ़ना। सत्संग या महापुरुषों के पास बैठकर, महापुरुषों बैठकर श्रवण और दर्शन करना। श्रवण और दर्शन महापुरुषों, ये सत्संग होता है। और अध्ययन होता है सत्शास्त्रों को पढ़ना। सिमरन होता है गुरु ने जो नाम दिया वो नाम जपना, अभ्यास करना, योग अभ्यास करना। ये है। अनेक से एक करना हो तो आप क्या करोगे? 50 रकमा लिखी हुई हैं, इतने रुपये उससे लेने, इतने उससे लेने, इतने उससे लेने, इतने उससे लेने। इसकी एक रकम बनाओ, कितने लेने, सब जमा कर दो, एक बन जाएंगे। हो गए। अनेक नाम और रूप, अनेक स्वाद, राग, द्वेष इत्यादि वगैरह शक्लें सूरतें हमारे दिमाग को पीस पीस करके बांट देती है। हम जर्जर हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। कोई कितना सुखी है, जितने कम ख्याल उसके दिमाग में इतना वो ज्यादा सुखी, और जिसके दिमाग में जितने ज्यादा विचित्र ख्याल है इतना वो ज्यादा दुखी। खत्म और क्या? एक को सिमरिए नानका जलथल रहे समाये, दूसरा कहे सिमरिए जम्मे ते मर जाए। इसका क्या मतलब है? ये शक्लें बहुत सारी हैं, ये पैदा हुई हैं और चली जाती हैं। ये सबके अंदर एक वो है जो पैदा नहीं होता, सदा रहता है। उसके आने से शक्ल काम करती है, उसके चले जाने से मुर्दा हो जाती है। वो एक है, वो एक है परमपिता परमात्मा। उसका सिमरण करो। नटिया बहुत सारे नट करता है पर होता एक ही है। उस एक को देखो। एक को आत्मा सर्वभूतेषु। एक करंट बिजली का कितनी मशीनरियों में काम कर रहा है, फंक्शन लैदा हो रहे हैं, करंट एक है। वही तुम्हारे अंदर है, वही उसमें है जिसका आप तमाशा देख रहे हो। उस एक को जानो। जो कैसे जाना जाएगा? सत्संग, सेवा, सिमरण, स्वाध्याय, ये तरीके बताए हैं। और बहुत सारे बताए हैं महापुरुषों ने। अष्टांग योग कहाँ है? योग के 8 हैं, उन्होंने 8 तरीके बताए हैं, वो है। इतने तरीके रास्ते क्यों दसे? जैसी किसी में योग्यता होती है वो वैसा ही मेथड अपना सकता है।
सब में योग्यता बराबर नहीं होती। किसी के हृदय में बड़ा प्रेम होता है, उसके लिए भक्ति योग ठीक है। कोई लोग संकल्प करके उस काम को करने में कामयाब होते हैं, उसके लिए हठ योग है। किन्हीं को प्यार से समझाया जाए तो मान जाते हैं, फिर सहज योग है। जैसा जैसा स्वभाव वैसा वैसा अनेक प्रकार के। तो हर इंसान अपना रास्ता ढूंढ लेता है जैसी उसमें योग्यता होती है, और गुरुदेव उसकी सहायता करते हैं। क्या सहायता करनी है, क्या मैं कह रहा हूँ समझ आ रही है? कुछ नहीं आ रही समझ। अरे सर क्या करना क्या है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनसे कोई पूछे कि भजन करते हो? हाँ 5 मिनट, हाँ 10 मिनट। चलो वो 5-10 मिनट करते हो ना, मतलब होंदा नहीं, झगड़ा करने जाते हो। किसी के घर को मर गया हो, अपने घर ब्याह शादी है तो उसके घर अफसोस करने जरूर जाना, क्योंकि पड़ोसी है, उसे कितना मन लगेगा थोड़ा। इसी तरह भजन करने मन नहीं लगता। ये मन लगता है दुनिया के किसी काम में मन नहीं लगता। जो काम ठीक होता है उसमें मन नहीं लगता, जो गलत होता है उसमें मन लगता है। उसका नाम मन है। मन किस वृत्ति का नाम है? जो दे इंद्रियां, विषय, भोग, विलासता, राग द्वेष, ईर्ष्या, इसमें हमारी वृत्ति जो रंग गई है उसका नाम है मन। बच्चा स्कूल में जाता है, उसका मन करता है स्कूल जाने में? नहीं। पढ़ता है वो, पेपर के दिनों में कितनी स्टडी करता है, उसका मन करता है। और जब पेपर खत्म हो जाए फिर मन मान देता है। और जब पेपर देने तो मन को परे हटा देता है, फिर अपन स्टडी करता है, उसे पता है। मन किसको कहते हैं? इस मन का क्या इलाज है? गुरु महाराज कहते हैं, मन बीचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य राज। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य राज। जो बेच दे मन, तुसी कोई चीज बेच दी तो तुहाडे कोल रहेगी, फिर तुहाडे कोल उहदे बदले च क्या आएगा? नहीं पता, पता ही नहीं। क्या नोट 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 नकली है, असली ਉਹਦੀ पहचान की है? एक पासे नाम है, एक पासे रूप है। नोट बनया तो नोट पे लिखा, नाम लिखा होता है ना, एक नाम लिखा होता है, किसी ने अपने साइन किए होते हैं। किसके साइन होते हैं? गवर्नर। हाँ। और रूप 4 मुंह वाला शेर की तस्वीर होती है, राष्ट्रीय चिन्ह तुम्हारा। वो मिल गया। मैं किस तरह समझावा तो पता नहीं चलता। रस्ते चलते चलते के वक्त पे वक्त देखते किसी से आंख मिल गई, आंख मिल गई किसी के साथ, कोई एक्शन देखा, अंदर जा बढ़िया, भुलता ही नहीं, दिन रात मर जाता रो रो के। वो क्या है? अब भाई समझो, वो मन ले गया। ये मन हमारा सतगुरु ले जाए। गुरु के नाम से दुनिया बहुत चिढ़ती है, बहुत चिढ़ती। गुरुओं को समझ देने के हो रहा कि ना 80-83 किलो का ना मांस का लोथड़ा, उसे गुरु कहते हैं। अरे भैया, सबके शरीर तो एक ही जैसा, सब लोगों का एक ही जैसा। चलो तुझे गुरु लबना, इससे पासे रखो। बोलो तुझे ना सुनहरा लबना, सुनार।
तो सोना है ऐसे जेवर बनवाने में। तो सुनार शरीर के अंदर है, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता। अगर वो देखना है तो उसको सोना दे दो, गोल्ड दे दो, फिर तुम्हें उस गोल्ड का सोने का वो कुछ बना के दे देगा, फिर तुमको पता चलेगा ये सुनहरा है। कारीगर को कोई चीज दी उसको करने के लिए, उसने वो बना दी, फिर पता चलेगा ये पुराना ये कारीगर है। गुरु क्या करता है? दे दो ना गुरु को मन, देता देता कोई भी नहीं। एक राजा बड़ी जिद में आ गया कि गुरु तो ज्ञान को ऐसे, ज्ञान मतलब क्या होता? भूली चीज याद करा देना। कितनी देर लगती है? जो भूलना है उसे याद करा देना। हम भूल के अपने आप को वो याद करा देता है। कहते गुरु तो ज्ञान दे देगा चुटकी में, मैं गुरु वो बनाऊंगा एक चुटकी में ज्ञान दे देगा। अब क्या किया उसने? एक बहुत बड़ा जलसा रचा, बाहर एक गेट बनाया, गेट के आगे इंटरव्यू, प्रैक्टिकल इंटरव्यू, जो आता है उसे पूछा जाता है। उसे पूछते हो क्या रखा था, सवाल रखा था वहां पर, और जी अंदर जाना इंस्पेक्शन में, खा पी के जाओ। तो बहुत सारे वहां रखे थे खिलौने बना के, और कहने वाले कहते थे कुत्ता खाओगे, हिरण खाओगे, बिल्ली खाओगे, चूहा खाओगे, क्या दूंगा आपको खाने के लिए? सब जाए तुबा तोबा तोबा तोबा, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या करता है? उनके लिए जो भीड़ खुल जाता। इतनी देर में गुरु आ गया, जरा गुरु था, उसे पूछा ये तुझे क्या खाओगे? गधा, कुत्ता, बिल्ला, सांप, चूहा क्या खाओगे? वो देख के हंसा, कह रहा मुझे पता सारा की कोई है, जो मर्जी ले आओ, चक जाएंगे। उसके लिए दूसरा रास्ता, वो रास्ता चलता चलता है तो ऊंची स्टेज के ऊपर जा पहुंचा, बिल्कुल पास होया, ऊपर जाके बैठा। उसका शरीर कुछ टेढ़ा मेढ़ा था, उसको अष्टावक्र कहते, राजा जनक का गुरु। वो बैठा ऊपर, डंडा जाके बैठ गया। जब वो बैठा था लोगों ने बोला कि ऐसे ही कोई आ गया होगा पागल। सब लोग हंसने लगे, जो भाग के गए थे, कुत्ता बिल्ला गधा कुछ नहीं खाया, हंसने लगे। तो वो कहता है अष्टावक्र, हे राजा जनक, ये चमारों की सभा किस लिए लगा रखी है? ये सब चमार किस लिए इकट्ठे कर रखे हैं? उनको गुस्सा आ गया, हे गुरुदेव, आपने ने चमार क्यों कहा? ये चमार है क्यों? कैसे चमार है? देखो जी मेरे चमड़े को देख रहे हैं, मेरे ज्ञान को नहीं देख रहे। तो चमड़े की पहचान करने वाला चमार ही तो होता है। मुझे कहाँ जानना है? इन्होंने मेरे चमड़े को देख लिया और इन्होंने माफ लिया, बस बस। राजा ने लोग सब चुप से बैठ गए। राजा जनक बताओ किस लिए बुलाया मुझे? हजूर मैं अज्ञानी, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान लेने के लिए बड़ा जरूरी काम है। उसने शर्त बनाई थी, घोड़े की रकाब पर पैर रखते तो ज्ञान दे दे मुझे, इतने में वो गुरु होगा। उसने कहा कि मैं गुरु, तू चेला, ज्ञान लेना, आ जा, रख पैर। लेकिन बात सुन, फ्री में नहीं मिलेगा, फीस देना पड़ेगी। क्या है तेरे पास? हमारा जो मंगो मिलेगा। है क्या तेरे पास? कहते खजाने भरे, सोना चांदी करंसी बेहिसाब। केड़ी कमाई है? तनख्वाह मिलती है, के काम कर दो, की रोजगार कर दो? काम तो मैं कुछ नहीं करता। ये तो टैक्स है पब्लिक का, पब्लिक के लिए है। तूने क्या कमाया? महाराज तो फिर तो मेरा ये शरीर ही है, दक्षिणा में ले लो।
बोलो वो शरीर का मतलब है रह जाएगा, चेला बना लेगा उन्हें, जाके झाड़ू लगवाएगा, आश्रम से पानी करवाएगा, काम कराएगा। रानियां 25 थी राजा जनक की, वो एकदम खड़े हो जाते हैं, तेरे शरीर के साथ हमारी शादी हुई है, तुमने वचन दिया है जिंदगी भर तेरा शरीर हमारे साथ रहेगा, तुम कैसे जा सकते हो? गुरु कहने बोल, पैसा धन दौलत नहीं है, शरीर भी तो पौधे मुझे ही मालिक है, कैसे मैं क्या दूं? अब हार के चुप हो गया। घबरा मत, तेरे पास एक चीज है जो मैं दक्षिणा में लेता हूं। कहते हुजूर कृपा करो, तू अपना मन मुझको दे दे। मन ऐसे है जैसे रात है। रात क्या चीज होती है? रात सिर्फ दिन नहीं है, इसका नाम रात है। रात का काला काला अंधेरा दिन चढ़ने पर कहां जाता है? कुछ होता है? परछाई कोई चीज होती है? परछाई केवल लाइट के सामने पड़ता है, उसका नाम परछाई है। ऐसे मन सिर्फ कहने को है, इसका कोई वजूद हमें बताए कि इसका नाम मन है, पकड़ के दे आदमी। मन का कोई कारण नहीं, नो देव माना है, मान वचन हो गया कि मन दे दिया। अच्छा राजा जनक, तेरा मन मेरे पास, तो कुछ भी चिंतन ख्याल सोच नहीं कर सकता कि मन नामक दौड़ने वाली वृत्ति है, ये नहीं दौड़ सकते। अब मुझे देख, और मैं मन दिया, वचन दे दिया, हाँ दे दिया, तो ठीक है। अब रख घोड़े की रकाब पे पैर, तो पैर एक रखा तो दूसरा पैर उठा लिया ऊपर जाने के लिए। कहते ये किसने सोचा? तेरा मन मेरे पास है, मैं कहा ही नहीं तुझे, तो कुछ सोच नहीं सकता। बोल पाओ, तो दौड़ खत्म हो गई, सोच खत्म हो गई। तुम बताओ, बता सकते हो कि रात को मुझे इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर नींद आई थी? बता सकते हो? बता सकती है? ये हमारे मन के विकल्प हमारी इच्छाएं से दुराती है, इसी का नाम 84 है। और ये कैसे रुकेंगे? तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुमको अपना आप नजर नहीं आया। तो गुरु क्या देता है? जब बहुत लोग बैठे हैं, एक शब्द आता गुरबानी में, जिसने कहा तुझे, अरे मेरी बात सुनो, तुम उसे देखते हो कि ये क्या कहता है? वो कुछ भी नहीं कहता है। अब तो तुम्हारी टेंशन, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी चेतना कहाँ जाएगी? गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, मत कोई भरो पूरे संसार। जो इस चित्त वृत्ति को ब्रेक लगा दे, जिससे ब्रेक लग जाए, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चैतन्य। गोविंद सिमरो, हम क्या सिमरण करते हैं? वो क्या होता है जो सतगुरु देता है? गुरु तुमको क्या देता है? गुरु तुमको चिंतन देता है, और चिंता खत्म हो जाती है। जो गुरु ने चिंतन दिया वो करो। उठत बैठत सोवत नाम, नानक जन के सदका। ज्ञान कहते हैं भगत। तो क्या से होता है सत्संग? नाम जपो, और शरीर के लिए वैज्ञानिक कुछ ऐसा भी करो। पहले सोच लेते हैं ये करने का क्या फायदा होगा, फिर करते हैं। तो ठीक है, जिस लिए काम किया वो काम हो जाएगा। हम उसके लिए काम करें, पता नहीं किसके लिए काम करें। आपका कोई दोस्त है, उसे सहायता की जरूरत है, मदद, आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो उसके बदले में कुछ मांगते हैं, बोलते हैं
इसीलिए वो ईश्वर परमपिता परमात्मा जो सबके अंदर विराजमान है, उसको देखकर फिर तुम सेवा करो। वो होती है सेवा। सेवा स्वामी के लिए की जाती है और काम कामनाओं के लिए किया जाता है। और कामनाओं का अंत नहीं होता। कामना ऐसी होती, जलती लकड़ी, एक ख्याल, दूसरा कामना, तीसरी ख्वाहिश, ये डिजायर, वो डिजायर, कामना कामना का जलो कामनाओं में, सकल संसार कामनाओं में जल रहा है। और गुरुमुख सिमरन में, चिंतन में, चिंता से मुक्त हो गए। और चिंता एक ऐसी आग है कि उसमें ना बंदा जलता है ना बचता है, हटती नहीं। तो क्या करो, अपने अपने गुरु का बख्शा हुआ भजन करो। कितना चिर करो, एक सांस खाली न जाए, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। पर ऐसा कैसे होगा? मन सतगुरु को दिया होगा तो फिर ऐसा होगा, नहीं तो ये मन हमें खा जाएगा। इस मन को फिर होता है सत्संग, फिर वो मिलता है जो सदा रहता है, फिर वो मिलता है जो सकल सृष्टि का सबका एक आधार है। मुझे बनता है कि बदलने वाली शक्लें किसके सहारे बदल रही हैं, वो चेतना हो तुम्हारी आत्मा। इसलिए सदा सत्संग करो, खुश रहो। मुझे माइक दे दिया और मैंने रोकता कोई भी नहीं, आप रुक जाता हूँ। तो तुमको भूख भी लगी होगी तो रणबीर जी सत्संग कराते हैं, बड़ी अच्छी बात है। किस बहाने सत्संग मिला? क्योंकि सज्जन का जन्मदिन, और वो ये अब जन्मदिन का बढ़िया सा भजन बोल देना और मैं यहीं विराम लेता हूँ। मुझे नगरी साहब जाना है, और मुझे देर नहीं होती, दिन रात आप पढ़ाइए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की दरबार की, श्री भगवान की। बाकी मैं एक उलामा देना था, ये जो चंडीगढ़ वाले बैठे हैं ना, ये मेरे पास नहीं आते, मैं इनके पास आता हूँ। बोलो बोलो बोलो। गुरु नगरी साहब कभी कभी गया हूँ, हाथ खड़ा करो, मैं नगरी साहब गया हूँ, जाना क्या हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं, ये रिश्ता बना लीजिए तो वरतिए ना, तो रिश्ता नहीं रहता। जिन्हें रिश्ता बना लिया नंगली के नाम, वो खुद सोच लो, ऐसी कोई बात नहीं। भैन भरा होवे, चिट्ठी आवे, कोई कार्ड आवे तो सानू वर्तन जाना पैंदा नहीं। और गुरु को वर्तन किहड़े वेले जाना पैंदा? जो कोई दुख दर्द होवे तो उन्हें दसन जाना पैंदा। जो चीज चाहिए नहीं मिलती भी, चिंता फिक्र बढ़िया, चलो गुरु महाराज जी साडा एक काम सीधा करते हो। गुरु ने नौकर बना के नौकर काम करता है। अपनी कामनाओं के लिए, दुखों को लेकर तो जाते हैं, जाना ही पड़ता है। कभी उस प्रेम के बजे हुए प्रेम में कोई जावे, असी जाके देख आइए। वो की कहने जाता है, वो देखने जाता, मुंह देखने जाता, मुंह दिखाने जाता, इसको प्रेम कहते हैं। तो प्रेम हमें ले जाए, वो खुद सोच लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज शांति दरबार की, जय श्री भगवान की। ओम शांति। बोलो, मैं स्वामी से माइक बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। स्वामी जी का इतना भरपूर आनंद आए और गहरा सत्संग सुनने के बाद और कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। मगर मैं ड्यूटी पर सिर्फ इसलिए 2 मिनट ले रहा हूँ
कि जो मुझे आ गया है मैंने वो आप तक पहुंचानी है। आज हम जन्मदिन मना रहे हैं स्वामी जी का भी, सचिन का भी, और ये उनकी कृपा है। वही डेट देते हैं, जो वो समय देते हैं हमें, वही उसके मुताबिक ही जन्मदिन मनाना पड़ता है, क्योंकि उनके बाकी कार्यक्रम इतने व्यस्त हैं कि उस दिन की डेट मिलना तो स्वाभाविक इम्पॉसिबल सा हो गया है बहुत। तो अभी हम स्वामी जी का जन्मदिन मनाने के केक काटेंगे, और केक काटने के बाद सबसे प्रार्थना है कि लंगर प्रसाद लेकर जाएं। स्वामी जी का अभी संदीप जी हमें जन्मदिन का एक भजन सुनाएंगे, उतनी देर में केक काटने की रस्म करेंगे, और फिर स्वामी जी से प्रसाद लेके तो सब लंगर प्रसाद लेके जाए। हाँ जी, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नौजवान आया, वेरी गुड, ले जाओ ना। हाँ जी, मैं जा रहा हूँ, केक ले आओ, आए बच्चे प्यार ले जाओ। हाँ चलो। का रवि का है टेबल नहीं पड़ी हुई है अनीता डाल है इसको तो बंदी कर देते हैं।